औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज देख लिए। देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। बेटा 9th में हमने पढ़ा हुआ है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, बेटा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है और हमने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उससे पहले देख लिए बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है 2.2 का? 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसने कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। यानी हमने इन स्ट्रेट लाइन को का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। जाहिर सी बात है, हमने बताना है ग्राफिकली कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम वो पॉइंट देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लीनियर इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहला पार्ट ये है x + y = 8, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए याद रखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। तो याद रखिए, जो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वही 10 पॉइंट से होती है, वही 20 पॉइंट से होती है, वही इनफाइनाइट पॉइंट से होती है। तो बजाय हम 3 और 4 पॉइंट लें, हम 2 पॉइंट्स लेंगे और स्ट्रेट लाइन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे या उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए बेटा, हमेशा जब भी आपने स्ट्रेट लाइन या किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसको सबसे पहले हम फंक्शन की फॉर्म में लिखने हैं। यानी y हम क्या करेंगे, x को राइट साइड पे ले जाएंगे और y = 8 - x, ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू पुट करते जाएं और y की वैल्यू आती जाए और हमारे पास पॉइंट आ जाए। तो बेटा हम कोई सी भी x की वैल्यू ले सकते हैं। तो एक कंडीशन नहीं है कि x की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो जिससे आप आसानी से स्ट्रेट लाइन क्या करो, ड्रॉ कर सको। तो देखो, मैं सपोज मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट x = 2। इसी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को मैंने दोबारा नीचे लिखा है ताकि आपके सामने हो। देखो बेटा, पुट x = 2, इसमें इधर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, मेरे पास आएगा y = 8 - 2। तो y मेरे पास आ गया 6। यानी x की वैल्यू 2 पुट की, y क्या आया 6। तो पॉइंट क्या बनेगा 2 6, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा कि मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, x की वैल्यू सपोज मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 4 3 5 ले सकता हूँ। तो मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 6। तो जब मैं इधर x की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो बेटा मेरे पास आएगा y = 8 - 6। तो y = आ गया 8 - 6 2। तो पॉइंट हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2, पॉइंट क्या बना हमारे पास 6 2, ठीक है। x की वैल्यू पुट की, ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने 2 पुट किया 1 कर लो, मैंने 6 पुट किया 4 कर लो, ठीक है। ये कोई ये इसमें नहीं है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, 2 और 6, 6 और 2। मैं इनको ग्राफ पेपर पे मार्क करूँगा, ठीक है, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। पहला पॉइंट क्या है 2 और 6, यानी अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस क्या है 2 जंप की हैं और अलोंग y एक्सिस 6 जंप की हैं। मैंने स्केल क्या लिया है, अलोंग x एक्सिस 1 बिग बॉक्स = 2 और अलोंग y एक्सिस भी लिया है 1 बिग बॉक्स = 2,
ठीक है, ये देख लीजिए। उसके मुताबिक मैंने 2 4 6 8 -2 -4 -6 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। तो पहला पॉइंट क्या है, 2 और 6। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 यूनिट और अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 4 6। तो ये पॉइंट हमने पहला लोकेट कर लिया है ग्राफ पेपर पे, 2 और 6। दूसरा पॉइंट क्या है, 6 और 2। अलॉन्ग एक्सिस कितनी जंप करनी है, ये कितना डिस्टेंस है, 2 4 6 और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, 2। ठीक है, देखो 2 4 6 और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, 2। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। ये मेरे पास था 2 6 और ये पॉइंट क्या बना है मेरे पास, 6 2। अब मैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा और देखूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। देख रहे हैं बेटा, ये एक पॉइंट है, देखिए ये मेरे पास है 6 और 2। मैं इनको ज्वाइन करने लगा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, जो कि 6 2 और 2 6 से पास कर रही है। देखिए बेटा, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 8 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी 8 पे कट कर रही है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये पॉइंट क्या होगा, 8 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट क्या होगा, 8 0 और ये पॉइंट क्या होगा, 0 8। तो मैं क्या लिख देता हूँ, हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगा, 8 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि हमने वाई एक्सिस के डिस्टेंस लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई डिस्टेंस नहीं किया। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, ये 8 है। तो आपको मालूम है वाई एक्सिस पे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज़ 0 8। हाँ, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था ग्राफिकली बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने बता दिया एक्स एक्सिस को 8 0 पे और वाई एक्सिस को 0 8 पे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए वो कहता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x - y = 1। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, इसको इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने इसको y की फॉर्म में पहले बनाना है। तो बेटा जैसा हम करते थे 9th में, चलो देखिए मैं क्या करता हूँ, y को पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे लेके जाता हूँ और x को लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा। 1 लेफ़्ट साइड पे आके क्या बनेगा, -1 और -5 राइट पे जाके क्या बनेगा, +y। इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ y = x - 1, इसको और लिख लें। ठीक है, अब टेबल ऑफ द वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए हम x y और x y, देखिए बेटा हमने x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेनी है, ठीक है, और y की वैल्यू उसके लिहाज से आएगी। ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ ना, x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और y की वैल्यू उसी के लिहाज से आएगी कंडीशन के मुताबिक। तो मर्ज़ी क्या है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं सपोज़। ठीक है, ये दोबारा इसको लिख लेते हैं फंक्शन को, y = x - 1। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, x की वैल्यू पुट x = 4। तो मैं यहाँ x की जहाँ 4 पुट करता हूँ, ये बनेगा y = 4 - 1, y = 3 आया। तो 4 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई, 3। तो पॉइंट बनेगा 4 और 3। दोबारा मैं आपको बता दूं,
ये जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना मैं, ये अपनी मर्ज़ी से पुट कर रहा हूँ। कोई पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई नेगेटिव वैल्यू भी। चलो आप सोच रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, तो कोई भी एक पुट कर लो, -1 कर लो, -2 कर लो, -3 पुट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ -3, ठीक है। इसी इक्वेशन में इधर क्या होगा, x की जगह मैं -3 पुट करूँगा, -3 -1, ये बन जाएगा y = -4। बेटा अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, -3 में ऐड करके -1 तो -4, तो ये बन गया -4। पॉइंट हमारे पास क्या बना, -3 -4। इनको हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए बेटा ये आ गया हमारे पास ग्राफ पेपर। इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास थोड़ी बड़ी हैं, तो मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स 1 के इक्वल रखा और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 बिग बॉक्स 1 के रखा है मैंने, क्योंकि अगर 2 के रखेंगे तो वैल्यूज़ बड़ी भी हो सकती हैं। ये आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 और 1 2 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3। तो बेटा हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास आया हुआ है एक 4 और 3, ठीक है। हमने इसको लोकेट करना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4 और अलॉन्ग वाई एक्सिस 3, 1 2 3 4, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है 1 2 3, ये बेटा हमारे पास आया है पॉइंट 4 और -4 और 3, ठीक है। अब दूसरा क्या है, -3 और -4। अब -3 किधर होगा, लेफ्ट साइड पे, -1 -2 -3, और देखो जरा 1 2 3 4, ये आ गया -4, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 4 3, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4 और अलॉन्ग वाई एक्सिस 3 यूनिट पॉजिटिव। फिर दूसरा पॉइंट क्या है -3 -4, देखिए अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस 3 और अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस 4। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन को और देखेंगे कहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करने लगे हैं। ये हमारे पास है एक पॉइंट, ये हमारे पास है दूसरा पॉइंट, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। देखिए भाई ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 1 0 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को 0 -1 पे कट कर रही है। हमने यही बताना था कि ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना था, यानी हमने चेक करना था कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास 1 0 और दूसरा क्या है 0 -1। तो मैं लिखूँगा, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या बना था 1 0 और अलोंग वाई एक्सिस क्या है ये 0 और -1। तो हमने पहले इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमने देखा ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, और हमने लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज 1 0 और दूसरा क्या है 0 1। ये था एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 2। अब आ जाइए पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। हाँ भाई, अब ये लीनियर इक्वेशन यही है x - 2y, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको y = x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, x लेफ्ट साइड पे 1 को लेके आएंगे तो -1, -2y राइट पे जाके +2y, ठीक है। इसको अरेंज कर लें और 2y = x - 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड, तो हमारे पास आ गया
y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। ठीक है, हमारे पास, हाँ हमारे पास क्या आया है, y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स लूँगा और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगा और देखूँगा वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है। तो देखिए बेटा, पॉइंट लेने के लिए x y, हाँ भाई x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है। x की वैल्यू हम वो पुट करें जिस पे हमारे पास y की इंटीग्रल वैल्यू आए। मसलन अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ ना 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3/2। तो बेटा 2.5 को लोकेट करना ज़रा मुश्किल होगा, तो कोशिश करते हैं x की वैल्यू हम वो पुट करें जिससे y इंटीग्रल फॉर्म में आता है। तो उसके लिए मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 5। ठीक है, इसको दोबारा फंक्शन को यहाँ इक्वेशन को फंक्शन की फॉर्म में जो है वो यहाँ लिखेंगे। हाँ बेटा, मैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 5। ये बन जाएगा 5 माइनस 1, तो 4/2। तो y हमारे पास क्या आ गया 2, यानी जब x की वैल्यू 5 पुट की तो y हमारे पास क्या आया 2 आया। तो पॉइंट क्या बनेगा बेटा 5 और 2। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 5 और 2। और आपको मालूम है मिनिमम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तो उससे हम आसानी से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आ चुका है, तो दूसरी वैल्यू हम माइनस में पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू पुट करूँ तो ये ना हो कि आंसर बड़ा आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ -3। ठीक है, इसी फंक्शन में तो मेरे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू x की वैल्यू मैंने पुट की -3 माइनस 1/2। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू आया, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा -4/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, जब x मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे मैंने x पुट किया था पुट x इज इक्वल टू -3, तो y मेरे पास क्या आ गया -2। तो ग्राफ बने, ये पॉइंट बनेगा -3 और -2। ठीक है बेटा, ये अब मैं इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट या ग्राफ पेपर पे लोकेट करूँगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। तो देखिए बेटा, ये है हमारे पास ग्राफ पेपर। इसमें मैंने अलोंग x एक्सिस 1 बिग बॉक्स 1 के लिखा है, इक्वल रखा है, और अलोंग y एक्सिस भी 1 बिग बॉक्स 1 के इक्वल रखा है। तो पहला पॉइंट है 5 और 2। ठीक है, 5/2 क्या बनेगा, अलोंग x एक्सिस 1 2 3 4 5 और अलोंग y एक्सिस क्या है 2, ये पॉइंट बना। ठीक है, ये देखिए 5 और इधर से देखिए 2, ये 2। ठीक, ये पहला पॉइंट हमने लोकेट कर दिया है 5 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है -3 और -2। देखिए बेटा, -3 किस तरफ आ रहा है 1 2 3, ये -3 और साथ क्या है -2, ये -1 और -2, ये पॉइंट आया, ये -2। ठीक है, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, तो आपके पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए बेटा, मैं इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा। थोड़ी एहतियात से ये, क्योंकि सारा अब इस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 1 0 पे। देखिए इधर गौर से, यहाँ से लेके यहाँ तक -1 है, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो 1 का हाफ बनेगा 0.5, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से -0.5। ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है 1। ठीक, इसका मतलब है जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो कि स्ट्रेट लाइन बनी है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 1 0 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ कर रही है 0
-0.5 या -1/2। तो हमने उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। वो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 1 0 0 -5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब हम करते हैं, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। देखिए बेटा, हमने बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले इसको हम y = x की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ भाई, x को लेफ्ट, ये हमारे पास x माइनस, हम क्या करेंगे? -2y को राइट पे ले जाएंगे, +2y बना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2y = x + 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है y एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका टेबल ड्रॉ करूंगा, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। y = x + 2 / 2। हाँ भाई, अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँगा। ये है टेबल, इसमें वैल्यू पुट करूँगा, 2 पॉइंट लूँगा। हाँ भाई, अपनी मर्ज़ी से हमने वैल्यू लिखनी है। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कोई भी वैल्यू x की पुट करोगे, y की वैल्यू आएगी, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। सपोज मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 4। ठीक है, क्या आएगा? पुट x = 4। तो जब मैं x 4 पुट करूँगा, ये बनेगा 4 + 2 / 2। y = 6/2, y = 3। तो x 4 पुट किया तो y क्या आया? 3। तो पॉइंट बनेगा 4 3। अब मैं x की वैल्यू, चलो मैं पुट कर लेता हूँ कोई और, ये 2 पुट कर लेता हूँ। पुट x = 2। ठीक है, पुट x = 2। इधर मैं 2 पुट करूँगा, ये बन जाएगा y = x2 + 2 / 2, y = 4/2, y हमारे पास आ गया 2। यानी x2 पुट किया तो y क्या आया? 2। मैं फिर बता रहा हूँ, आप कोई सी भी वैल्यू x की पुट कर सकते हो। पॉइंट बना 2 2। हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। फिर उनको विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, पॉइंट हमारे पास क्या है? 4 3 2 2। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आया। हमने उसी तरह ही अलोंग x एक्सिस 1 बिग बॉक्स 1 के इक्वल रखा। ठीक है, अलोंग y एक्सिस भी हमने 1 बिग बॉक्स 1 के इक्वल रखा। तो पहला पॉइंट क्या है? 4 3। तो 4 3 क्या बनता है? 1 2 3 4 1 2 3। ये पॉइंट आ रहा है पहला। ठीक है, ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 1 2 3। ये ज़रा गौर से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें तो यहाँ दोनों की ज्वाइन होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2 2। चलो इसी क्वाड्रेंट में है, हम दूसरे पॉइंट को मार्क करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? 2। दूसरा पॉइंट क्या था? 2 2, यानी अलोंग x एक्सिस भी 2 यूनिट। तो देखो भाई, 2 2 कहाँ पे होगा? 1 2 अलोंग x एक्सिस 2 और 1 2 अलोंग y एक्सिस भी 2। ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास 2 2। इसको ही मार्क कर लेते हैं 4 3, और ये क्या है? 2 2। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। अब देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हाँ, अब इधर गौर से देखिए, ये x एक्सिस को -2 यूनिट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2 0।
ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज -2, 0 यानी एक्स एक्सिस पे, और दूसरा पॉइंट क्या है अलोंग वाई एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज 0, 1। तो बेटा देखिए, मैंने इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर मैंने देखा ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया। ये था 2.2 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। देखिए बेटा, इसमें ज़रा मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, 5x - 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगा, उसके लिए मैं y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में, y इज इक्वल टू x की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -y राइट पे ले जाके +5y और 1 लेफ्ट जाके -1, फिर इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, और 5y इज इक्वल टू 5x - 1, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरों जाके डिवाइड। हाँ भाई, टेबल ऑफ द वैल्यूज़ देखिए, पहली वैल्यू क्या होगी, मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें, ठीक है, पॉइंट लाने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ गया, 5 - 1 over 5, 5 - 1 4, 4 और 5, बेटा कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5.0.8। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 1 और 0.8, 1, 0.8, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0.4 पुट की है, पुट x इज इक्वल टू 0.4, यहाँ पे x की जगह 0.4 आ गया, 5 × 0.4 कैलकुलेटर से किया 2 आया, 2 - 1 1, 1 और 5 क्या बनता है 0.2। तो बेटा जब x की वैल्यू 0.4 थी तो y क्या है 0.2, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनेगा 0.4, 0.2। तो अब मैं ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को लोकेट करूँगा और स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ग्राफ ड्रॉ करूँगा। देखिए अभी ग्राफ पेपर ये आया है, ठीक है। तो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स पॉइंट 2 के इक्वल रखा है, ये 0.4 होगा, 0.6, 0.8, 1, -0.2, -0.4, -0.6, ठीक है, और -0.8 और 1। इसी तरह ही अलोंग वाई एक्सिस भी 1 बिग बॉक्स 0.2 के इक्वल है, तो ये मैंने ये मार्क कर लिया है। अच्छा अभी पहला पॉइंट क्या है 1 और 0.8, अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस 1 और अलोंग वाई एक्सिस 0.8 ये आ रहा है, ठीक है। देखिए ज़रा, अलोंग एक्स एक्सिस 1 और अलोंग वाई एक्सिस 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये देखिए पहला पॉइंट ये आ चुका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 0.4 और 0.2, अलोंग एक्स एक्सिस 0.4 और अलोंग वाई एक्सिस क्या है 0.2, देखो 0.4 और 0.2 ये मार्क किया है मैंने, ठीक है, ठीक है। 0.4 और 0.2 ये देखिए, पहला पॉइंट क्या है 1, पहला पॉइंट क्या है 1 और 0.8। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा और देखूँगा ये मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको कैमरे में या मोबाइल में सही दिखाई दे। हाँ भाई, अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा और देखूँगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गई एग्जैक्ट पोजीशन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। हाँ भाई, एक्स एक्सिस को ये 0.2 और वाई एक्सिस को -0.2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे, देखो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन, देख लीजिए इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज क्या बना है 0.2
और y क्या है 0 और अलॉन्ग y एक्सिस क्या है 0, -0.2। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को 0.20 पे कट कर रही है और y एक्सिस को 0.2 पे कट कर रही है। तो आज का बेटा पहला क्वेश्चन यही था, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, हमने उस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना था और ये बताना था ये लीनियर इक्वेशन जिस स्ट्रेट लाइन यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया और हमने बताया कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अब नेक्स्ट वीडियो होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।